हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मद्रास चोलमंडलम को पढ़ा था और मद्रास चोलमंडलम के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मद्रास चोलमंडलम के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार रंगास्वामी सारंगन। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये किस ग्रुप से संबंधित हैं? तो ये मद्रास चोल मंडलम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मद्रास चोल मंडलम से संबंधित है। किससे? मद्रास चोल मंडलम से संबंधित है। यह क्या है? ये कलाकारों का एक गांव है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी जन्म की। इनका जन्म हुआ है तंजौर में। कहाँ पर हुआ है? तंजौर में। और कब हुआ है? तो 1929 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तंजौर में हुआ है और 1929 में हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनकी शिक्षा की तरफ। तो इनकी शिक्षा हुई है 1952 में। मद्रास कला विद्यालय से ललित कला तथा व्यावसायिक कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। ठीक है, किसमें? कहाँ से? तो मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने किसमें डिप्लोमा प्राप्त किया है? तो ललित कला में और व्यावसायिक कला में क्या प्राप्त किया है? तो डिप्लोमा प्राप्त किया है। कब? 1952 में। ठीक है, अगर हम व्यवसाय की इनकी बात करें तो व्यवसाय से यह एक चित्रकार थे। क्या? ठीक है, क्या थे? चित्रकार थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सारंगन दक्षिण भारत की सोसाइटी ऑफ पेंटर्स तथा प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन मद्रास के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो सारंगन किसके? दक्षिण भारत की सोसाइटी ऑफ पेंटर्स तथा प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन मद्रास के सदस्य रहे हैं। क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। कहाँ कहाँ के? सोसाइटी ऑफ पेंटर्स और प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन जो कहाँ के? भी मद्रास की है। इसके क्या रहे हैं? ये सदस्य रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सारंगन धातु की चादर में गड्ढे डालकर, सारंगन धातु की चादर जो होती थी, ठीक है, उसमें गड्ढे डालकर विविध अलंकारिक आकृतियां बनाते थे तथा स्थान स्थान पर रंग भरते थे। तो धातु की चादर यानी धातु जो आपकी मेटल की जो प्लेट होती है उसमें क्या करते थे? ये गड्ढे डालते थे, यानी गड्ढे के रूप में वहाँ पर उसको बनाते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे? उसमें अलंकारिक आकृतियां बनाते थे, स्थान स्थान पर रंग भर देते थे। ठीक है, तो किसकी चादर होती थी? धातु की चादर होती थी, जिसमें गड्ढे जैसा उभार देते थे। ठीक है, और फिर अलंकारिक आकृतियां उसमें बनाते थे और जगह जगह पर रंग भरते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सारंगन अपने तकनीक की अलंकारिक क्षमता का उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रतीकों के अंकन में भरपूर उपयोग किया है। ठीक, जैसे शंख, चक्र तथा पद्म। क्या किया है? इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रतीकों को चित्रित किया है, यानी उसका अंकन किया है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? शंख का किया, चक्र का किया और पद्म का किया है। ठीक है, चलिए सारंगन पहले कैनवास पर काम करते थे। किस पर काम करते थे? तो पहले कैनवास पर काम करते थे और बाद में एल्यूमिनियम की चादर तथा कांच का प्रयोग करते थे। उसी पर रंग भरकर मार्बल का चूर्ण लगाते थे। उसी पर क्या करते? रंग और मार्बल का चूर्ण लगाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि धातु की चादर पर ये क्या करते थे? गड्ढे वाला देते थे। ठीक, गड्ढे का उभार देते थे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया है? एल्यूमिनियम की चादर ली है। ठीक, ये पहले किस पर काम करते थे? कैनवास पर काम करते थे, बाद में क्या? एल्यूमिनियम की चादर और कांच का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, और उसी पर क्या करते थे? फिर रंग भरते थे और मार्बल का चूर्ण लगाते थे। ठीक है, वैष्णव तिलक को उन्होंने पर्याप्त विविधता से चित्रित किया है। इन्होंने किसको चित्रित किया? वैष्णव तिलक को इन्होंने बहुत अच्छे से विविधता के साथ चित्रित किया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हैं रंगास्वामी सारंगन जी। ठीक है, तो ये किसके कलाकार हैं? मद्रास चोलमंडलम के कलाकार हैं। तो आई होप आपको ये कलाकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कलाकार की तरफ। दूसरे कलाकार हैं के.वी. हरिदासन। ठीक है, कौन है? के.वी. हरिदासन जी। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। ये भी किसके कलाकार हैं? ये मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। किसके? मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कैनानूर में। कहाँ पर? केरल में हुआ है। ठीक, कैनानूर केरल में हुआ है। कब हुआ है? तो 1937 में हुआ है। ठीक है, इनकी शिक्षा की बात करें तो मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया है। ठीक, क्या प्राप्त किया है? चित्रकला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है। ठीक, कहाँ से? मद्रास कला विद्यालय से। ठीक है, व्यवसाय से अगर बात करें तो व्यवसाय से यह एक चित्रकार थे। क्या थे? यह एक चित्रकार थे। हरिदासन चोलमंडल कलाकारों के गांव के सदस्य थे। क्या थे? तो हरिदासन क्या थे? चोलमंडलम जो गांव था उसके कलाकारों के गांव के सदस्य थे। ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता है। ठीक है, 1980 से लेकर 1992 तक हरिदासन ने केरल में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर और प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। ठीक है, कहाँ पर?
तो इन्होंने कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, जो कहाँ का है, केरल का, इसमें कब से कब तक, तो 1980 से लेकर 92 तक क्या रहे हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं और उसके बाद प्राचार्य के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हरिदासन 1979 से 1985 तक आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका के संपादक रहे हैं। किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो ये आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका के संपादक रहे हैं। कब से कब तक, तो 1979 से लेकर 1985 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1994 में हरिदासन को ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रख्यात कलाकारों, 1994 में, ठीक, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रख्यात कलाकारों के रूप में इनको नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरिदासन नवतंत्र आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जिसने भारत में समकालीन कला परिदृश्य को दिखाया है। किसको, समकालीन कला परिदृश्य को दिखाया है। ये किसके कलाकार है, ये नवतंत्र आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चित्रकार है और इन्होंने क्या किया, समकालीन कला परिदृश्य को दिखाया है। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला। इसमें ये एक ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी है, तो ब्रह्मसूत्र चित्र श्रृंखला। ठीक है, कौन सी है, ब्रह्मसूत्र चित्र श्रृंखला। तो ये हो गए हैं के बी हरिदासन जी। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों ही कलाकार किसके, मद्रास चोलमंडलम के कलाकार हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।